एक तरह की सच्चाई को सुना होगा। दोस्तों एक ऐसी सच्चाई को हम आज सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान और दंग हो जाओगे कि आज की लड़कियां जो हैं किस तरह के लड़कों को पसंद करने लगी। दोस्तों एक ऐसे ही लड़के की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक लड़का जिसका नाम साकिर अली होता है। दोस्तों साकिर अली एक दाढ़ी और कुर्ता पैजामा में रहता था। दोस्तों बहुत ही दीनदार लड़का होता है। उसकी शादी लगभग 8 महीने पहले हुई थी। उसकी बीवी का नाम अरसी होता है। अरसी जो थी वो मॉडर्न ख्यालात की होती है। दोस्तों जैसे ही अरसी उसके पास आती है, आने के बाद दोस्तों कुछ महीने तक बहुत ही अच्छे गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन दोनों में अनबन होने लगती है। अरसी जो होती है मॉडर्न ख्यालात की होती है और इसलिए अपने पति साकिर से कहती है कि तुम ये दाढ़ी जो तुमने रखी है इसको मुड़वा लो। तो कुर्ता पजामा को मत पहनो, बल्कि जीन्स और टी शर्ट पहना करो, जिससे आप तुम अच्छे लगोगे और मुझे ये सब पसंद है। साकिर जो होता है वो एक दीनदार लड़का होता है, वो इन सब बातों को मना करने लगता है। बातों से तुम्हें क्या ऐतराज है। लेकिन अरसी जो होती है उसको ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो क्लीन शेव रहते हैं, तो जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, वो कहने लगती है कि जब तुम मेरे साथ हमबिस्तरी करते हो तो ये दाढ़ी तुम्हारी चुभने लगती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, और ये तुम्हारे जो कपड़े हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ऐसा करो, अपना या तो हुलिया चेंज कर दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दोस्तों क्या होता है, साकिर जो होता है वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है जो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं एक नमाजी हूँ और मैं दीनदार हूँ और मैं दाढ़ी और कुर्ता पजामा नहीं छोड़ सकता। और इसी की बात सुनकर दोस्तों कुछ दिन के बाद जो अरसी जो होती है लगभग 4 महीने के बाद अपने देवर के साथ भाग जाती है। भागने के बाद दोस्तों 4 महीने के बाद वो अपने देवर के साथ लौटती है। तो दोस्तों एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसके सुनकर समाज के लोग हैरान और दंग रह जाते हैं। नमस्कार, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरठ की है। ये सच्ची घटना उसी मेरठ की है जिस मेरठ में जो पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले तो ये चर्चा का विषय तब बना जब मुस्कान ने अपने पति को काट कर ड्रम में भर दिया था। उसके बाद दोस्तों एक और लड़की थी जिसने अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। उसी मेरठ के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम साकिर होता है। साकिर बचपन से ही दीनदार होता है और उसकी दाढ़ी होती है, कुर्ता पजामे का उसे शौक होता है। दोस्तों क्या होता है, फिर उसकी घर वाले जो होते हैं उसकी शादी जो एक लड़की से करा देते हैं जो मॉडर्न ख्यालात की होती है, जिसका नाम अरसी होता है। अरसी जो दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है और इसी के बीच में जब उन दोनों की शादी करा दी जाती है दोस्तों शादी के कुछ महीनों तक वो एक दूसरे के साथ तो अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन 3-4 महीने का समय बीतता है उसके बाद अरसी जो होती है वो अपने पति में कमियां निकालने लगती है और कहने लगती है, अपने पति से साकिर से कहती है कि तुम ये दाढ़ी मुड़वा लो, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे चुभती है। हम बिस्तरी के समय अगर तुम मेरे पास आते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब वो साफ कहने लगती कि मैं मॉडर्न ख्यालात की हूँ, मुझे क्लीन शेप लड़के ही पसंद है या अच्छे कपड़े पहनते हैं वही लड़के मुझे ज़्यादा पसंद है। दोस्तों जैसे ही साकिर अपनी बीवी की इस बात को सुनता है तो बड़ा दंग और हैरान रह जाता है। जो होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि ये सब मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मैं दीनदार हूँ और मुझे इस चीज़ों से लगाव है। तुम्हें जो करना है वो करो। दोस्तों फिर क्या होता है, वो ये समझता है कि उसकी बीवी ये कहकर चुप हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो फिर क्या होता है, उसका मन जो होता है, अरसी का मन जो होता है धीरे धीरे अपने पति साकिर से हटने लगता है। ऐसे नए लड़के की तलाश करने लगती है जो बिल्कुल चिकना होता है, क्लीन शेव होता है और दिखने में स्मार्ट होता है, अच्छे कपड़े पहनता है। दोस्तों अरसी जो होती है वो अपने देवर को ही फांसने लगती है और जब भी देवर उसके सामने आता है जिसका नाम साबिर होता है, साबिर जब भी उसके सामने आता है तो वो अपने दुपट्टे को गिरा देती है और इस तरीके से ऐसी ऐसी अश्लील हरकतें करने लगती है जिसको देखकर उसका देवर भी उसकी तरफ चांस मारने लगता है। जब उसके देवर की उम्र लगभग 18 साल की होती है और वो भी अपनी भाभी को पसंद करने लगता है। दोस्तों जब अरसी जो होती है उसको अपने प्रेम जाल में फांस लेती है। फांसने के बाद जैसे लगभग महीने 2 महीने के बाद वो अपने देवर को लेकर भाग जाती है। दोस्तों जैसे ही वो देवर को लेकर भाग जाती है, भागने के बाद सोशल मीडिया पर ये इस बात की चर्चा होने लगती है कि एक लड़की अपने पति को, उसका जो पति होता है साकिर, जिसकी दाढ़ी की वजह से छोड़कर चली गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि एक लड़की
कैसे अपने पति को सिर्फ दाढ़ी की वजह से छोड़कर जा सकती है, उसके पहनावे की वजह से छोड़कर जा सकती है, जबकि उसका पति जो होता है बहुत ही दीनदार और नेक होता है। दोस्तों जैसे इस बात की चर्चा सारे जहान में होने लगती है, अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लगभग महीने 2 महीने का समय हो जाता है। साबिर और अरसी जो होते हैं वो दोनों घर पर वापस लौटते हैं। अब फिर क्या होता है, मीडिया वालों को ये बयान देते हैं। मीडिया वालों के सामने जब उनकी बातचीत होती है तो अरसी कहने लगती है कि मेरा पति तो नामर्द था, इसलिए मैं अपने देवर के साथ भागी थी। मेरे देवर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई किया और इसी तरीके से मैं अपने देवर के साथ ही रहना चाहती हूँ, यानी साबिर के साथ रहना चाहती हूँ। इस तरीके से अरसी जो होती है अपने पति पे तरह तरह के इल्जाम लगाने लगती है और कहती है कि ये शक्तिवर्धक गोली खाकर ही मेरे साथ हमबिस्तरी करते थे। और इसी तरीके से अपने पति को इल्जाम लगाने के बाद दोस्तों वो कहती है कि शादी पर लगभग 5 लाख रुपए जो उसके घर वाले ने, अरसी के घर वाले ने साकिर को दिए थे, वो 5 लाख की डिमांड करने लगती है। कहती है कि मुझे 2.5 लाख मिल जाए तो मैं अपने देवर के साथ गुजारा करूंगी और मुझे अपने देवर के साथ यानी साबिर के साथ ही रहना है। और हंसी खुशी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने देवर के साथ जो दिन बिताए बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने देवर के साथ ही रहना चाहती हूँ। बात जो है ये बात जो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल हुई, इतनी ज़्यादा वायरल होने लगा, लोग जो हैं वो हैरान और दंग हैं। अरसी किस टाइप की लड़की है, उसके घर वालों ने किस तरीके से उसकी परवरिश की है, जो एक दीनदार लड़के को छोड़कर एक ऐसे लड़के के साथ रहना चाहती है जो सिर्फ दिखने में क्लीन शेव हो, अच्छे कपड़े पहनता हो। दोस्तों उसकी परवरिश को लोग कोसने लगते हैं और उसके घर वालों को कोसने लगते हैं, तो आगे वो दोनों एक साथ रहने की ठान लेते हैं। अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है। दोस्तों अब साकिर जो होता है वो अपनी जिंदगी अकेले ही काटने की ठान लेता है, क्योंकि अब वो इस टाइप की लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाहेगा, जो ऐसी मॉडर्न ख्यालात की है, जो उससे ये सब कराना चाहती थी। और उसने तरह तरह के उस पर इल्जाम